हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? तो अगर देखा जाए तो पॉइंट नंबर किसका, इसका आंसर बोल दूं 3 का स्क्वायर, बोले तो 9। अच्छा कितने लोगों को पता है कितने स्क्वायर संभव हुए? 2। पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 2। ठीक है, इनसे तो 100 गुना अच्छा है ना ये। दैट वॉज क्वाइट बोरिंग वन यार, कि पता ही नहीं, समझ में नहीं आता क्या कहना, क्यों समझा रहे इतना। पूरा थान देते थान। ठीक है चलिए सब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इमेज पॉइंट ऑफ x1 y1 विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है भाई, किसी पॉइंट x1 y1 का इमेज पॉइंट बताइए साहब विद रेस्पेक्ट टू के बाद में हवा में छोड़ दी बात, किसके रेस्पेक्ट में? पहला जो नॉर्मली पूछा जाता है वो है, पहली बात जो पूछी जाती है दैट इज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। दूसरी बात जो पूछी जाती है अबाउट x एक्सिस, ठीक है ना। तीसरी बात जो पूछी जाती है अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना, अबाउट ओरिजिन, है ना। और चौथी बात जो पूछी जाती है वो ये कि अबाउट y इक्वल टू x, ठीक है ना, y इक्वल टू x वाली लाइन। एंड इन द लास्ट फिफ्थ वन पूछी जाती है अबाउट द गिवन लाइन। इतने क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो भाई इनमें से किसी के एग्जाम में भी आप सोच के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट सोचते हैं, है ना। अरे बच्चों वाला काम है, पहले एक बार समझ लो आप जरा। क्या समझना है? ये समझना है कि ये आपके पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना भाई, ये है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाला क्या है? वाई एक्सिस है। ये सबको पता है ओरिजिन है ना भाई। ये कोई पॉइंट है x1 y1, क्या नाम है इसका? x1 y1। अच्छा ये अपने आप में एक लाइन गुजर रही है जिसका नाम क्या है? y इक्वल टू x। ये अपने आप में y इक्वल टू x वाली लाइन है, नाम भी लिख देते हैं y इक्वल टू x। हम लोगों को क्या क्या पूछा जाता है? पहली बात पूछी जाती है कि अगर आप इसे a कहते हैं तो ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका इमेज बताओ। तो हमने कहा इमेज कहां बनेगी? उतनी दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ये है, हाँ या ना। अच्छा दूसरी बात, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाके बनेगी। सही बात है कि नहीं? अरे इमेज कहां बनेगी? यहां पे बनेगी ना। अरे कभी जिंदगी के अंदर आईने के आगे आंखें बंद कर घर के खड़े हुए, हमेशा आंखें खोल के खड़ा होता है आदमी, तो जितनी दूरी पे वो खड़ा होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। और ऐसा है नहीं कि अपन यहां खड़े हैं और इमेज उधर की तरफ कट के बन रही हो, बिल्कुल सीधी बनती है कि नहीं? तो वैसे ही अगर देखा जाए तो बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, माने ये एक्स तो बदलेगा ही नहीं। तो बदला क्या? जितना वाई ऊपर था उतना को उतना वाई नीचे। तो ये वाला पॉइंट अपने आप में जो ए डैश निकलेगा वो क्या होगा? एक्स कॉमा माइनस वाई, हाँ या ना। अच्छा यही अगर इमेज मैंने उधर की तरफ निकाली होती अबाउट वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट जो निकला ना, ये तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, अबाउट क्या? अबाउट एक्स एक्सिस, ये दूसरा है, सॉरी। पहला पॉइंट अब निकालते हैं, है ना, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर जाता हूं तो जितना यू चला हूं उतना यू जा रहा हूं। यू चलने को किसे दिखाते हैं? एक्स से, तो यू जाऊंगा तो माइनस एक्स, तो दिस टाइम इट विल बी माइनस एक्स कॉमा वाई। अच्छा अब जरा सोचना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ऐसे ही हो जाऊंगा। अरे सोचो ना, ऐसे ही तो जाऊंगा। ये जितना इधर है उतना ये भी उधर होगा, ठीक है ना भाई। जो भी इमेज बनेगी वो यहां कहीं कैरी होगी ना। आप दिमाग लगाओ तो। अब दिमाग लगाने की बात क्या है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो ये रेक्टेंगल आप इधर के लिए बना रहे हो, सेम रेक्टेंगल उधर के लिए बनेगा, हाँ या ना। अगर सेम रेक्टेंगल बनेगा तो जितना एक्स आप यूं चले उतना एक्स आप यूं चलोगे। अरे जितना एक्स आप यूं चल रहे हो उतना एक्स आप यूं चलोगे। अच्छा जितना वाई आप ऊपर जा रहे हो उतना का उतना वाई आप नीचे आओगे। इसका मतलब एक्स के बदले में क्या आ गया? माइनस एक्स, और वाई के बदले में क्या चढ़ गया? माइनस वाई। तो दिस पॉइंट विल बी थर्ड पॉइंट एंड दैट विल बी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। वापिस काम की चीज, ठीक है। अच्छा अरे कुछ नहीं कर रहा यार, मैं बिल्कुल चिल बकवास कर रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं, अकल लगाओगे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी, सही है ना। जितना ऊपर उतना नीचे तो वाई बदल गया, जितना इधर उतना इधर तो एक्स बदल गया, है ना। इधर एक्स और वाई दोनों बदल गए, खत्म बात। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए। आगे काम की बात सुनो, काम की बात वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई इक्वल टू एक्स को अगर मैं मिरर मान लू ना, सपोज कि ये मिरर है मेरा, तो मेरे को पता है जितनी दूरी पे यहां प्रोजेक्शन पड़ेगा, प्रोजेक्शन तो यही पड़ेगा ना, उतनी दूरी पे पॉइंट यहां क्रिएट हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट जो होगा ना अबाउट वाई एक्सिस, वो क्या होगा? कुछ नहीं, इतना से याद रख लेना, वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जब भी इमेज निकलती है तो हमेशा एक्स और वाई बदल जाते हैं, एक्स और वाई बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चौथा पॉइंट जो है उसका आंसर क्या होगा? वाई
x1 कॉमा y1 की जगह y1 कॉमा x1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी 1 1 लगा दूं, नहीं तो तकलीफ दे देंगे। ठीक है, 1 1 1 1 है ना भाई। अच्छा, एंड इन द लास्ट चौथा पॉइंट क्या, अबाउट द गिवन लाइन। इस पे थोड़ी डिटेल बात करनी पड़ेगी, रुक करके करते हैं, पहले आप यहां तक कर लो। हाँ भाई, एक मिनट मेरी एक सेकंड, एक तमन्ना है, पूरी कर देता हूं, है ना। वो तमन्ना क्या है? नहीं। हाँ भाई, कितने लोगों को याद आ गया? याद रह जाएगा, कर लो। बहुत गंदी तमन्ना थी, गरीब बच्चा तो रो देगा कि क्या हो गया। ऐसी तमन्ना सर ने एक तमन्ना करी थी बीच लेक्चर में, मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा चलिए अगले पॉइंट पे बात करेंगे, y इक्वल टू एक्स है। ये वाला पॉइंट अपने आप में क्या था? a, सही ना भाई। इसका नाम क्या था? x1 y1, है ना। अब आप में से सभी लोग बता देंगे फर्स्ट पॉइंट ना सेकंड पॉइंट क्या था? x1 कॉमा माइनस y1, है ना भाई। अच्छा, जो इधर बनेगा फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी माइनस x1 कॉमा माइनस x1 कॉमा y1, राइट है भाई। अच्छा, और जो पॉइंट यहां पे बनेगा, राइट है, दैट विल बी थर्ड पॉइंट एंड दैट विल बी माइनस x1 कॉमा माइनस y1, ठीक है ना भाई। और इन द लास्ट जो पॉइंट यहां पे बनेगा फोर्थ पॉइंट दैट विल बी y1 कॉमा x1, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने से जिनको ये वाली बात नहीं समझ में उनको जरा एक बार एक्सप्लेन भी कर दूं। जब आप इधर वाला पॉइंट ले रहे होते हैं ना, इधर वाला पॉइंट ले रहे होते हैं, तो आपकी स्टोरी इस तरह चल रही होती है। देखो आप, ठीक है, यहां की स्टोरी इस तरह चल रही है, ये आपकी कहानी यो चल रही है। अब आप देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। क्लिक कर गया आपको, है ना। y इक्वल टू एक्स में ये मैंने जो इमेज बनाई, इससे ही उम्मीद है आपको सब क्लियर हो जाएगा। नहीं है ये चीज नहीं है क्लियर? अरे देखो ना, जितना y बन रहा था उतना अब x बन चुका है, जितना x बन रहा था उतना अब y बन चुका है। y इक्वल टू एक्स में बदलने का मतलब ये होता है x और y आपस में बुरी तरह बदल जाते हैं, मतलब पूरी तरह बदल जाते हैं। अच्छा, अब काम की बात किया ना, काम की बात नंबर 3 नहीं 5वीं पॉइंट जो है ना, पांचों पॉइंट दो तरीके से एलिब्रेट करूंगा। पहला तरीका जो काम आ जाए डायरेक्ट ही, ठीक है, डायरेक्ट काम में आ जाए, है ना। और दूसरा तरीका है ना एक्सप्लेन करके। फर्स्ट तरीका तो लिखिएगा, ठीक है, इमेज ऑफ, ठीक है ना, x1 y1 इन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में, है ना, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर इमेज निकालनी है तो x माइनस x1 अपॉन, ठीक है ना, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। पहले एक पर रुक जाना जरा, माइनस 2 इंटू में ax1 प्लस में by1 प्लस में कितना c अपॉन में नीचे की तरफ कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप रुके नहीं, मैं मिटा रहा हूं, देख लो, इसीलिए बोलो, अभी भी रुक करके देख लेना, दिख गया? हाँ या ना? अरे दोबारा देखो, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये याद ही रखना है, माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना भाई। हाँ भाई, अब कितने लोग दोबारा से, एक से नहीं, इसके फॉसिल्स रह गए ना, तो उसमें भी देख लेते हैं। सही है ना? हाँ भाई, हो जाएगा, लिख लो, क्योंकि ये तो याद होना चाहिए, याद, ठीक है भाई। अच्छा, कितने लोगों को पीछे याद हो गया, है ना? मिलाएं अपन, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c हो गया ना, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। खास बात क्या, नीचे अंडर रूट नहीं है ना, नहीं तो अंडर रूट होता तो बहुत हद तक डिस्टेंस फार्मूला क्रिएट होता था, पीछे वाला हिस्सा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो d निकल जाता, लेकिन d नहीं है, ठीक है ना। याद रखना, एक छोटी बात है लेकिन काम। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से। अब जरा फोटो पेश कर रहा हूं, जरा देखना, ये कहानी क्या है, फोटो देखिएगा।
ये आपके पास में लाइन है, ठीक है। हाँ, इरशाद मैंने पहले भी मना किया था, इरशाद का नाम मत लेना, गल्ला लेके भाग गया था, ठीक है। अच्छा, ये एक्शन Y1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या ना, इमेज कैसे बनेगी, ये कोई लाइन है अचानक से कहीं जा रही थी, इसके बिल्कुल पैरेलली आपने इमेज पॉइंट क्रिएट करा है, ये इमेज पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नाम दे रखा है हक, ठीक है ना। अब ये अगर हक है ना, सुनना जरा, ये अगर हक है तो एच के कौन है, एच के वो एक्स और वाई है, कौन से वाले एक्स और वाई, अब जरा देखना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू में के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू में माइनस का 2 इंटू में ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस सी अपॉन में नीचे की तरफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे जो आंसर निकलेगा वो एच है। बात पकड़ में आई। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि आपको अगर याद हो कल को, अगर ये लाइन अपने आप में, ये लाइन कौन सी वाली लाइन है, ये लाइन अपने आप में है ए एक्स प्लस में कितना बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जो कि इसके लिए मिरर बनने को तैयार है। क्या बनने को तैयार है, मिरर बन गई है अभी है। और अगर ये अपने आप में मिरर बन चुका है, अगर ये लाइन अपने आप में मिरर बन चुकी है, तो कहने मतलब जो डिस्टेंस निकली, आपको पता है हमेशा इमेज परपेंडिकुलर क्रिएट होती है नॉर्मली, प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मली क्रिएट होती है। मेरी जो भी इमेज बनेगी बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी, इसका मतलब यहां 90 डिग्री क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट अपने आप में फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, ये अपने आप में फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। अब देखिए जरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो क्रिएट हुआ वो जस्ट आधे पे क्रिएट हुआ है। ये कौन है, ये इमेज है। इमेज के लिए क्या कर रहा हूं, ये फार्मूला लगा रहा हूं, ये वाला। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करूंगा, आधा रैप कर दूंगा मामले को, 2 हटा दूंगा, आधा कर दूंगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, है ना, 2 लगा करके आप लिख लेना, ठीक है ना। ये जो पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, ठीक है ना, फॉर इमेज, और उसी के नीचे लिख लेना जो आपने लिखा है, उसी के नीचे लिख लेना फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिमूव 2, 2 हटा लो बस, 2 के हटाते कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू में k माइनस कितना y1 अपॉन b इज इक्वल टू में कितना माइनस का a x1 प्लस में कितना b y1 प्लस में कितना c अपॉन में नीचे की तरफ कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये तो रटा रटी है साहब, अभी तो अपन रट रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए रट रहे हैं, प्रॉपर रास्ता थोड़ी ना ये, प्रॉपर रास्ते में। लेकिन है ना, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, आपका और सामने वाले के समय के बीच में भयंकर वाला अंतर होगा, क्योंकि आप 1 मिनट में आंसर निकाल के दोगे, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर रास्ता हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस प्रॉपर रास्ते से गए भाया कौन सा क्वेश्चन वो क्रिएट करने वाला है, वो बदमाशी भी कर सकता है आपके साथ इस जगह, ठीक है। और प्रॉपर रास्ता क्या कहता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इस पूरी कहानी के अंदर, है ना, आपके पास में इसने m इज इक्वल टू में दे दिया माइनस a बाई बी दे दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसका मतलब इसका m इज इक्वल टू में m डैश इज इक्वल टू में b बाई a। कितने लोगों को पता चल गया कि ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी ना, इस लाइन की इक्वेशन, एक मिनट मैं लिख लेता हूं, इस लाइन की इक्वेशन कितनी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m डैश, ठीक है ना, इनटू में x माइनस x1, होगी कि नहीं होगी। और कितने लोगों को पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और कुछ नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, लाइन दी, लाइन देते m निकालो, दौड़ करके m2 निकालो, दौड़ करके लाइन निकालो, और तीसरी बात खट दोनों का इंटरसेक्शन करा दो, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर टपक गया। नहीं आया समझ में, तो आप लिखिए पहली बात, है ना, मेथड 2, है ना, एल्गोरिथम ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, एल्गोरिथम ऑफ, एल्गोरिथम की स्पेलिंग तो आती है ना, है ना, ALGORITHM, ठीक है, RITHM, एल्गोरिथम ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ठीक है। फर्स्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ठीक है, एंड इमेज लिख लिया। फर्स्ट फाइंड m of given line, first find m of given line, ठीक है। सेकंड लिखना, सेकंड नाउ फाइंड m डैश, समझ जाएंगे आप, नाउ फाइंड m डैश एंड, है ना, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड लिखेगा, थर्ड लिखेगा फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, है ना।
हाँ, ये लाइन तो दी हुई है, इसका एम निकाला, एम डैश निकाला, ये लाइन की क्वेश्चन आ गई। फाइंड परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड पॉइंट हो गया, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में लिख देना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि छोटी सी बात, कितने लोगों को ये आइडिया है ना? क्योंकि मेरे को इसके आगे का स्टेप लिखवाना नहीं आ रहा, मैं समझा सकता हूं। कितने लोगों को पता है ये x1 y1 है, सरकार देगी